हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 अक्टूबर का द हिंदू। ओके, तो सबसे पहले एज यूजुअल हमारा कोट फॉर द डे। तो आज का कोट किससे है? आज का कोट हमने लिया है पीटर डकर से। ठीक है, नाम है इनका पीटर डकर। ठीक है, तो ये कहते क्या है? द अल्टीमेट रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पीपल। इट इज पीपल नॉट कैपिटल और रॉ मटेरियल्स दैट डेवलप एन इकोनॉमी। ठीक है, एक जगह की इकोनॉमी, एक सोसाइटी की इकोनॉमी, एक कंट्री की इकोनॉमी का अल्टीमेट रिसोर्स क्या है? ठीक है, अल्टीमेट रिसोर्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका रिसोर्स है, उसका जो फंडामेंटल चीज है, जो उसका बेसिक है, वो क्या है? तो वो ह्यूमन है। ठीक है, आदमी है। ठीक है, बिना आदमी के बाकी चीजों को वैल्यू नहीं। कैपिटल या रॉ मटेरियल, कैपिटल मतलब पैसा, उनको वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आदमी नहीं होगा तो ये कैपिटल और पैसा कुछ काम का ही नहीं। वी आर द वन कि हम इसको यूज करते हैं और इससे हम कुछ चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो पीटर डकर यहां ये कह रहे हैं कि द अल्टीमेट रिसोर्स इन इकोनॉमी इज डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो पीपल का डेवलपमेंट ही अल्टीमेट रिसोर्स है। और कैसे हो सकता है पीपल का डेवलपमेंट? तो भाई उनके एजुकेशन में खर्चा करो, उनके स्किल में खर्चा करो, उनके स्किल डेवलपमेंट में, उनके हेल्थ पे खर्चा करो। ओके, उसी तरीके से लोगों का डेवलपमेंट होगा। राइट, तो किसी भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके पीपल में इन्वेस्ट करना जरूरी है। इट इज पीपल नॉट कैपिटल और रॉ मटेरियल दैट डेवलप्स एन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे जापान का एग्जांपल लो आप। जापान के पास ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल बोला तो जैसे आयरन हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है, जो हमको जमीन के अंदर से मिलते हैं, आयरन ओर्स, वो ज्यादा जापान के पास नहीं। बट जापान सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाता है। कैसे आता है? क्योंकि उन्होंने उनके लोगों पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो वही हमारे आज के कोट में लिखा गया है। ओके, तो क्विकली हम डेली डोज ऑफ वोकैब पे जाएंगे। तो आज के वर्ड्स देखेंगे। पहला है सिंबोलिज्म। पहला वर्ड है सिंबोलिज्म। ठीक है, सिंबल मतलब क्या होता है आपको पता होगा, एक चिन्ह। ठीक है, एक प्रतीक। तो सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद। ठीक है, प्रतीकवाद मतलब क्या होता है? जैसे गांधी जी किसके सिंबल है? तो नॉन वायलेंस के सिंबल है। गांधी जी का लाइफ जो है वो किसका सिंबोलिज्म है? किसको प्रतीक करता है, किसी को दर्शित करता है? तो वो नॉन वायलेंस को दर्शित करता है। तो दैट इज सिंबोलिज्म। तो इसके हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स। तो एक होता है रिप्रेजेंटेशनल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, रिप्रेजेंट करना। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंबोलिज्म। राइट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एलिगेंट। एलिगेंट मतलब सुंदर या ललित। ठीक है, देखने में जो अच्छा होता है, एलिगेंट उसे हम लोग कहेंगे। इसके हम लोग ये देखेंगे सिनोनिम्स। क्लासी, कोर्टली, फाइन, ग्रेसफुल, हैंडसम, मैजेस्टिक, रिफाइंड, स्लेटली एंड टेस्टफुल। ओके, मतलब ही क्या हो गया? एलिगेंट मतलब ही सुंदर। तो ये इनके हम लोग बोल सकते हैं कि सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखो फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, फॉर्मलाइजेशन मतलब फॉर्मलाइज करना। ठीक है, किसी चीज को हम लोग फॉर्मलाइज कर रहे हैं, मतलब ही क्या? विधि संगत उसको बनाना। ठीक है, कुछ नियम कानून के तहत किसी चीज को बनाना, उसे हम लेके फॉर्मलाइजेशन। ठीक है, द लॉ वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, हमने क्या किया? एक लॉ को बनाया। मतलब क्या किया? कुछ एक तरीके से, एक स्ट्रैटेजी के साथ उसको फॉर्मलाइज किया, उसको बनाया विधि संगत। कोई एक विधि है, उसके हिसाब से वो चीज बनाई जाती है, मतलब ही फॉर्मलाइजेशन। राइट, ऐसे हैप्पीजार्डली नहीं बना दिया, ऐसे कैसे भी नहीं बनाया, कैसे विधि संगत बनाया गया, दैट इज फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन के सिनोनिम्स देखो। फाइनलाइजेशन, एंडोर्समेंट, नॉड मतलब यस, हाँ करना, यस। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर्मलाइजेशन। रैटिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो सैंक्शन, सपोर्ट, थम्स अप और वोट। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो गए, किसके? फॉर्मलाइजेशन के। ओके, नेक्स्ट देखो प्लूरलिटीज। प्लूरलिटी मतलब बहुसंख्या, बहुत सारी चीजें। सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा बचपन में। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब अनेक। तो प्लूरलिटीज मतलब अनेक, बेसिकली बहुसंख्या, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखा हम लोग इसके सिनोनिम्स। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा। हीप, हीप्स। ओके, नेक्स्ट देखो लोड्स, लॉट्स, मच, पेनल्टीज, प्रोफ्यूजन, मेजॉरिटीज, मासेस, प्रीडोमिनेंस। ओके, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखो सक्सिंक्ट। कैसे प्रोनाउंस करोगे? सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट का मतलब क्या होता है? सक्सिंक्ट मतलब संक्षेप में। संक्षेप मतलब थोड़ा। ठीक है, उसको ब्रीफली हम लोग बोल सकते हैं, संक्षेप में। ठीक है, सक्सिंक्ट मतलब संक्षेप या थोड़ा या ब्रीफली। ओके, सो दीज आर द वर्ड। ठीक है, तो एपोस्टिक, एपोथजेमेटिक, ब्रीफ, कैप्सूल, कॉम्पैक्ट, कंपेंडियस, कंसाइज, क्रिस्प, लैकोनिक, समरी। ये इसके सारे क्या हो गए?
सिनोनिम हो गए। तो आपको अगर ये चाहिए होगा कि बाबा हिंदी में भी हमको चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल में आपको इसका हिंदी वर्जन में मिल जाएगा। बेसिकली क्या कि जो हिंदी में लिखा हुआ है वो आपको अगर चाहिए कि हिंदी में चाहिए, तो इसका पूरा का पूरा PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और साथ ही में जो नए नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। क्विकली नेक्स्ट देखेंगे कोअर्जन। कोअर्जन मतलब किसी पे दबाव डालना, ठीक है, ताकत के जरिए, पैसे के जरिए, ठीक है, लॉ के जरिए किसी पे दबाव डालना, तो उसे कहेंगे हम लोग कोअर्जन। ओके, तो आर्म ट्विस्टिंग इसका हो गया सिनोनिम। आर्म ट्विस्टिंग मतलब हाथ घुमाना, ठीक है। तो आप इमेजिन करें किसी को कोर्स करने का, किसी पे दबाव डालना है, तो हाथ पकड़े घुमा के आर्म ट्विस्ट कर दिया मैंने उसको और उस पर दबाव डाला है, राइट। कंपल्शन, ठीक है, कंस्ट्रेंट, ड्यूरेस, फोर्स, प्रेशर, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लेंडेड। ब्लेंड करना मतलब क्या होता है? मिक्सचर, मिक्स करना, ठीक है, दो चीजों को मिक्स करना मतलब हम लोग ब्लेंड कर सकते हैं, राइट। सिनोनिम देखो, कंबाइंड, मिंगल्ड, ठीक है, मिंगल्ड, मिक्स्ड, अमालगमेटेड, कॉम्पोजिट, कंपाउंड, इंटीग्रेटेड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको चीजें याद रहती है, वर्ड्स याद रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से मैं डबल दोहरा रहा हूं हर एक वर्ड को ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट देखो कैंडोर। कैंडोर मतलब होता है स्पष्टवादित। ओके, मतलब क्या कि एकदम क्लियरली, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलना, बिना किसी चीज से डरे हुए या किसी चीज को दबा के, किसी फीलिंग को दबा के, विदाउट मिंसिंग योर वर्ड्स, डायरेक्ट बोलना एकदम स्पष्ट तरीके से। ओके, सिनोनिम्स देखो, ब्लंटनेस, कैंडिडनेस, फ्रैंकनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ठीक है, अनरिजर्वनेस। ओके, सो दीज आर द सिनोनिम्स, ओके, कैंडोर का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा पैराग्राफ है, तो क्विकली पैराग्राफ को पढ़ लो और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। द फर्स्ट इन प्रेजेंट समिट ऑफ द क्वाड पावर्स, ठीक है, अभी क्या हो रहा है? द फर्स्ट इन पर्सन समिट ऑफ द क्वाड पावर्स, ओके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट हैज क्लियरली एडवांस्ड द वर्क बिगिन बाय द वर्चुअल समिट इन द मार्च। तो हुआ क्या था? पहला इन पर्सन समिट हुआ है। इन पर्सन समिट मतलब क्या हो गया कि लोग फिजिकली वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है। किसके लिए प्रेजेंट थे? तो क्वाड पावर्स। क्वाड क्या है? ये ग्रुप है, किस किस का ग्रुप है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इन लोगों का इन पर्सन मतलब फिजिकली लोग वहां पे बैठ के मिले एक दूसरे से। और ये कब हुआ है? ये क्लियरली एडवांस है। किसका एडवांस हो गया? किस वर्क को आगे लेके जा रहा है ये? तो जो वर्चुअल समिट हुआ था पिछले साल, ठीक है, जो एक ऑनलाइन समिट हुआ था इन 4 देशों के बीच में, उसी को ये आगे लेके जा रहा है। ये मार्च में हुआ था पिछले साल। ओके, तो ये हुआ क्या उधर देखते हैं। द सितंबर 24 मीटिंग होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ड्रू ग्लोबल अटेंशन बोथ फॉर इट्स सिंबॉलिज्म एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो जो बाइडेन है या जोसेफ बाइडेन है, किसके? अमेरिका के, उन्होंने ये मीटिंग को होस्ट किया। और ये क्या दिखा रहा था? ये 2 तरीके थे, उसमें सब्सटेंस भी था। सब्सटेंस होना मतलब ये सादा नहीं था, मतलब एक हल्का मीटिंग था, हल्का मीटिंग नहीं था, एक बहुत मजबूत मीटिंग हुआ है। ओके, इसमें कुछ चीजें थी जिसको लोगों ने अभी दरकिनार नहीं कर सकते, लोगों को उसको फॉलो करना है, देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। इंपॉर्टेंट था बेसिकली, सब्सटेंस होना मतलब इंपॉर्टेंस। ओके, और उसके साथ एक सिंबॉलिज्म भी था, ठीक है। ये किसी चीज को दर्शा रहा था, किसी चीज का प्रतीक था। किस चीज का प्रतीक देखेंगे अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। द फोटोग्राफ शोइंग द 4 लीडर्स सिटिंग बिहाइंड सेपरेट डेस्क imaginatively placed in a circular format in the elegant east room of the White House conveyed a signal of mutual warmth, purpose and resolve, ठीक है। तो किस तरीके से एक फोटोग्राफ शो किया था? एक फोटोग्राफ दिया था कि सर्कुलर फॉर्मेट में सारे लोग बैठे, ठीक है। कहा एक एलिगेंट रूम बताया। कौन सा एलिगेंट? एलिगेंट मतलब ब्यूटीफुल। कौन सा ब्यूटीफुल रूम था? ईस्ट रूम ऑफ द व्हाइट हाउस, ठीक है। इस रूम में बैठ के इनका एक फोटो भी आया इन सब लीडर्स का, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? एक सिग्नल, किसका सिग्नल है ये? कि म्यूचुअल वार्मथ का। म्यूचुअल मतलब साथ में इनकी एक गहरी दोस्ती, ठीक है, और पर्पस एंड रिजॉल्व, ठीक है। और ये क्यों साथ में है उसका पर्पस भी दिख रहा है, ठीक है। तो फोटो उस दर्शा रहा है उन चीजों को। It is necessary to critically analyze the summit's outcome in order to appreciate the development and formalization of a new plurilateral and its direction in the coming years. Okay? तो ये जो मीटिंग है इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है। इसको एनालिसिस करने की जरूरत है। एनालिसिस मतलब इसके ऊपर विचार करना बहुत ही जरूरत है। क्यों? आगे देखते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होने वाला है, जो भी यहाँ पे फॉर्मलाइजेशंस होने वाले और जो नया
प्लूरीलैटरल एक सिस्टम बना है। प्लूरीलैटरल मतलब क्या, पहले बायलैटरल होता है, बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में, प्लूरीलैटरल मतलब बहुत सारे देशों के बीच में। ओके, बाय मतलब दो देशों के बीच में, बायलैटरल, प्लूरीलैटरल मतलब अनेक देशों के बीच में। ओके, तो उसके वजह से क्योंकि ये चीजें हो रही है, वहां पे काफी चीजें फॉर्मलाइज होने वाली है और बहुत सारे देशों के बीच में चर्चा चल रही है, तो इसके बारे में क्रिटिकल एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ओके, द ओपनिंग रिमार्क्स बाय द क्वाड लीडर्स वर रिमार्केबली सक्सेंट। ठीक है, जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, ठीक है, किनके, क्वाड लीडर्स के जो ओपनिंग रिमार्क्स थे वो बहुत ब्रीफ थे, छोटे थे। मिस्टर बाइडेन पोर्ट्रेड द क्वाड एज अ ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टनर्स हु शेयर अ वर्ल्ड व्यू एंड हैव अ कॉमन विजन फॉर द फ्यूचर। तो जो बाइडेन ने कहा कि ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक पार्टनर्स है एक दूसरे के, ओके, और इनका एक सेम वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का तरीका एक जैसा इन लोगों का। ओके, एंड नेक्स्ट देखो, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फिडेंट दैट द क्वाड वुड प्ले द रोल ऑफ अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड। ठीक है, ये क्या करेगा, एक फोर्स की तरह काम करेगा, किसके लिए, ग्लोबल गुड। तो ये किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ब्लेंडेड अ प्रीव्यू ऑफ अपकमिंग एग्रीमेंट्स विद अ डॉस ऑफ शार्प ऑजी कैंडोर। ठीक है, तो कैंडोर का ये भी स्पेलिंग हो सकता है CNDOUR, और CNDOR भी इसको प्रोनाउंस लिखा जाता है, स्पेल किया जाता है, राइट। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, इन्होंने क्या किया, एक ब्लेंड प्रस्तुत किया। ब्लेंड मतलब एक मिक्सचर रखा सबके सामने, किसका, कि जो अपकमिंग एग्रीमेंट्स होने वाले हैं विद अ डोज ऑफ शार्प ऑजी कैंडोर। ठीक है, तो उसने कुछ अच्छी चीजें भी रखी कि जो अपकमिंग हमारे जो एग्रीमेंट्स होने वाले उसके बारे में भी, और जो कैंडोर है एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ऑस्ट्रेलियन लोगों का, ऑजीज मतलब ऑस्ट्रेलियन लोग, वो भी एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थे, उसने कुछ कहा, क्या क्या देखते हैं। बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द पॉइंट दैट द ग्रुपिंग वांटेड द इंडो पैसिफिक रीजन टू बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम कोवर्शन। ठीक है, तो इसने बोला कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ठीक है, किसने, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री फ्रॉम कोवर्जन है, उधर कोई भी दबंगई नहीं दिखा सकता, कोई भी दादागिरी नहीं करेगा, कोई भी किसी पे दबाव नहीं करेगा। तो अगर जो थोड़ा भी न्यूज पढ़ते उनको पता चल गया होगा कि ऑजी के जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसकी बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चाइना की बात, कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना अपना कोवर्जन दिखा रहा है वो गलत है, और उसके लिए भी एक ग्रुप बनाए, तो लोगों को याद दिला रहा था वो। ठीक है, इट वॉज थिनली वेल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ चाइनीज पॉलिसी। ठीक है, ये थिनली वेल्ड था, कैसा था, थिनली वेल्ड। ठीक है, एकदम एक पतले किस्म का एक ये क्रिटिसिज्म था, एकदम हैवी क्रिटिसिज्म नहीं किया था, बट इनडायरेक्टली उन्होंने अपनी बात कह दी, किसके अगेंस्ट, चाइना की पॉलिसीज के अगेंस्ट। जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिदे सुगा was the only participant who addressed the US president as Joe। ठीक है, तो जापान के एक ही वो प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें जो बाइडेन को प्रेसिडेंट जो बाइडेन नहीं कहा, बस जो करके किया, क्योंकि उनकी दोस्ती होगी। ठीक है, ही प्रोजेक्टेड द क्वाड एज एन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि क्वाड जो है उसको प्रोजेक्ट कैसे किया उन्होंने, कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट एक इनिशिएटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, राइट, डिजाइन टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ इन द इंडो पैसिफिक। ओके, और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि बाबा इंडो पैसिफिक रीजन में हमको एक द रूल ऑफ लॉ लाना है, और इसके लिए क्वाड काम करेगा। और ये जो उसकी बात करने का तरीका था, इट वॉज अनदर डिग एट बीजिंग। डिग एट मतलब ये बीजिंग पे किया गया कमेंट था, बीजिंग के ऊपर, बीजिंग मतलब चाइना के ऊपर किया गया एक कमेंट था। तो ये था हमारा पूरा पैराग्राफ। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत क्वाड क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का क्या चल रहा है, वो पता होना जरूरी है। ओके, तो चाइना किस तरीके से कोवर्जन यूज कर रहा है, अपने पावर्स को यूज कर रहा है, और विद दैट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए कैसे क्वाड बना है। क्वाड मतलब चार, राइट, चार लोगों उन्होंने ग्रुप बना के इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज व्हाट द पैराग्राफ हैड टू से। ठीक है, आई होप आपको नए वर्ड्स आज समझ गए होंगे बहुत सारे। विद दैट हम क्विकली जाएंगे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो देखिए हम पहला क्या है, तो ये सेंटेंस है, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, सुधीर बिकेम स्वॉलन हेडेड। ठीक है, जैसे उसको फर्स्ट रैंक मिल गया तब से वो स्वॉलन हेडेड हो गया। स्वॉलन हेडेड मतलब उसका दिमाग सूज गया है। तब दिमाग सूजना मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसका मतलब हम देखेंगे। क्या वेल कनेक्टेड होता है, तो नहीं। अनवेल होता है, नहीं। कंसिडर्ड होता है, तो यस। फेमस होता है, तो नहीं। ठीक है, तो स्वॉलन हेडेड मतलब होता है घमंडी हो जाना। ठीक है, घमंडी हो गया वो, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंसीटेड। कंसीटेड होना मतलब, या कंसीट मतलब घमंडी होना या घमंड आ जाना। तो स्वॉलन हेड का मीनिंग वो हो गया। नेक्स्ट देखो, द मैन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ व्हेन ही वाज श्योर ही वाज आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, साई ऑफ रिलीफ लिया। किसने, वो आदमी ने। कब लिया, व्हेन ही वाज श्योर दैट ही वाज आउट ऑफ द वुड्स। तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल,
नहीं होगा, ठीक है। रिलीज फ्रॉम प्रिजन नहीं, आउट ऑफ डेंजर शायद हो सकता है, आउट ऑफ फॉरेस्ट नहीं। तो बच्चे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। वुड्स मतलब फॉरेस्ट हो सकता है, तो फॉरेस्ट आंसर आएगा, तो नहीं। आउट ऑफ वुड्स मतलब ये किसका इडियम है, ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है कि आप एक डेंजर से बाहर आ गए हो, ठीक है। आउट ऑफ वुड मतलब आप डेंजर से आ गए हो, तो आउट ऑफ द वुड्स मतलब आउट ऑफ द डेंजर, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, हिज सक्सेस एट सच अ यंग एज स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट। तो स्पीक्स वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या ये होगा बोस्ट अ लॉट, नहीं। पब्लिकली अनाउंस, नहीं, ठीक है। लोगों को लगा वॉल्यूम है और स्पीक से शायद पब्लिकली अनाउंस होगा, तो नहीं। शावर प्रेजेस, नहीं। तो इसका आंसर होगा गिव्स इनफ प्रूफ, ठीक है। उसका जो सक्सेस है कि कम उम्र में उसने इतनी अच्छी चीजें बना ली है, वो क्या बताता है, उसका सक्सेस ही दिखाता है। क्या दिखाता है कि भाई वो क्यों इतना सक्सेसफुल हो गया, वो खुद के बारे में उसने कितनी मेहनत की, वो चीजें उसका सक्सेस ही दिखाता है। तो स्पीक वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है कि किसी और प्रूफ की जरूरत नहीं, उसका सक्सेस ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बाबा इस आदमी ने कितनी मेहनत की थी, राइट। तो ये हमारा थर्ड इडियम एंड फ्रेज में से थर्ड हमारा स्लाइड था। विद दैट विल स्टॉप हियर। आई होप आपको हमारे जो भी वीडियोस है वो बहुत हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, नई चीजें आप सीख रहे हो, ओके। और आपको और चीजें जाननी होगी तो नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। विद दैट हमने आपको हमारे जो नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, बेसिकली जो हम करियर कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में भी जो ऐप है वो ऐप का लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रहा है। तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। आपको बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। विद दैट विल एंड और हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।